मुकाशवा की किताब बाब नंबर 21, नया आसमान और नई जमीन। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदावंद के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सकूनत करेगा, और वो उनके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गुनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। नया यरूशलेम। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था, और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यश्ब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे, और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक की तरफ थे, 3 दरवाजे शिमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, और 3 दरवाजे मगरब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं, और उन पर बर्रे के 12 रसूलों के नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था, उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसके शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था। और वो शहर चौकोर वाक़या हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसके शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसके शहर पनाह की तमीर यश्ब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानिंद हो। उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थीं। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब्बे चराग की, चौथी जमुर्द की, 5वीं अकीक की, 6ठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फरोजा की, 9वीं जबरजद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुम्बली की, और 12वीं यकूत की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाजा एक मोती का था। और शहर की सड़क शफाफ शीशे की मानंद खालिस सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक और बर्रा उसका मकदस है। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और बर्रा उसका चिराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शान और शौकत का सामान उसमें लाएंगे। और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे, और रात वहां ना होगी। और लोग कौमों की शान और शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स गनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। आमीन।